देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको बद नजरी से बचाए। ये चेक करो, ये मेंढा चेक करो, ये मेवाती बकरा चेक करो माशाल्लाह, अल्लाह इसको बद नजरी से बचाए। ये नटिया जो आई थी वो है माशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे हम लोगों ने बकरी परचेस की थी तो मैं बताया था कि ये बकरी हीट पर बताई थी उन लोगों ने, और आज अल्लाह के शुक्र से हीट पे भी है। तो आज हम इस लोग इसकी ब्रीड करा के इंशाल्लाह ताला इसको एक साइड में छोड़ देंगे। और आज हमारे यहाँ पर 5 बकरे पंच हुए हैं, और ये हमारा बच्चा कैसे देख रहा है माशाल्लाह इनको ना। कैश आज कबूतर धूप नहीं सेक रहे हैं क्योंकि आज हम लोग यहाँ की सफाई कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कबूतर बाहर है। इन लोगों में आज कंपटीशन चल रहा है कौन ऊपर रुकेगा। ये देखो अब ये आ गया, इसको भी ऊपर आने का है, और ये ना गिराएंगे। एक कूदा, अब ये कूदेगा, और छोटू महाराज को टाइम ही नहीं लग रहा कूदने का यार। लो जी कंपटीशन और गहरा हो गया है। अब कंपटीशन 5 में हो गया, पहले 3 में था। और सबको चांस मिल रहा है ऊपर कूदने का, बस एक रबाब रह गया। चलो जी सब कूद गए माशाल्लाह। ये बिल्कुल अलग ग्रुप है और वो ग्रुप अलग है। और अभी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई बकरे पंच कराने का सही टाइम क्या है। तो सबसे बेस्ट टाइम ये चल रहा है भाई अक्टूबर एंड नवंबर। ये 2 मौसम ऐसे हैं, इसमें आप लोग अगर अपने बकरों को पंच मारोगे तो बहुत जल्दी बकरे रिकवरी में होंगे। और इसमें मौसम का रोल इसलिए रहता है क्योंकि जब ज़्यादा मक्खी मच्छर नहीं लगते बकरों को, एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा, जब जानवर उमस में रहता है ना, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें जानवर स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। फिर जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है तब बकरे बुखार बना लेते हैं पंच होते टाइम, तो तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी सीजनिंग कोई भी हो, किसी भी सीजन में बकरे पंच हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, मगर कभी कभी थोड़ा सा अगर आप मौसम का ख्याल रखोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो मोस्टली लोग जो पंच कराने के लिए सोचते हैं कि हमें कब बकरा पंच कराना चाहिए, तो ये महीना सबसे बेस्ट है। और पंच कराने की एज क्या होनी चाहिए, तो पंच कराने की एज मेरे हिसाब से भाई होनी चाहिए कम से कम नहीं 2 दांत, ये कम से कम है। और मैक्सिमम आप लोग जितना 2, 2.5 साल 3 साल का बकरा पंच करोगे तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसके चेहरे पर रुबाब रहेगा नर बकरे जैसा, उसके मसल्स अच्छे रहेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा, और वो आप करा सकते हो। वैसे आज हमने जो बकरे पंच कराए मैं वो दिखाता हूँ आपको ना। ये बकरा पंच हुआ है, एक ये बकरा पंच हुआ है, क्योंकि ये बकरे हम लोगों को सेल करने थे। वो तो माशाल्लाह सेल हो गया, उसको तैयारी पे लगाना था तो इसलिए पंच कराया। ये ऑलरेडी सारे बकरे खस्सी थे तो इनको किसी को नहीं कराया। एक बकरा मेरे पास और था जो कि पंच हुआ है, ये बच गया भाई आज ना। मैं इसकी परमिशन दे चुका था पंच की, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ पंच करते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है और मत कराओ। मैं ठीक है भाई, नहीं करा रहे हैं। और एक ये बच्चा पंच करा है भाई। इस बकरे की इंशाल्लाह ताला आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा मैं, अल्लाह बद नज़रे से बचाए। यहाँ से साइज से आप चेक कर सकते हो ये कैसा बच्चा आया था मेरे पास। मुश्किल से 20-25 किलो का बच्चा आया था ये, और इतना मोटा बच्चा अल्लाह के शुक्र से हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा। ये वो बुखार है। और ये डेली का रूटीन चेकअप जो होता है बकरों का, जो भी बकरे सुस्त रहते हैं उनके पंच वंच। साहबान वो बकरा पंच हुआ गया, वो खड़ा वहाँ कोने में, आओ। वो ऐसे क्यों खड़ा है? चलो चेक कर लेना सर। तो सुबह के टाइम पे ये भी बकरा बच गया भाई, ये भी पंच हो जाता मगर ये भी रोक दिया गया। और बकरा चेक करो भाई माशाल्लाह, ये बहुत शैतान हो रहे हैं बकरे। देखो माशाल्लाह इन्होंने पानी वानी भी गिरा दिया नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत खूबसूरत चल रहे हैं।
धूप अच्छी खासी निकल रही है और इतना ये धूप निकल रही है इतना ही अपने पास गोल्डन वाला चांस है बकरों को गेनिंग पर डालने का, क्योंकि जहाँ धुंध निकली तो धुंध के बाद थोड़ा सा बकरे ऑफ फीड हो जाएंगे। आज हम लोगों ने हमारे पूरे फार्म की सफाई कराई है माशाल्लाह, और दिख भी रहा होगा आप लोगों को। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये पेड़ अच्छे खासे बड़े हो गए हैं तो इनको साइड साइड से ट्रिम करा देता हूँ, ताकि आने वाली गर्मियों में ये अच्छे खासे बड़े हो सके और हमें छाँव दे सके। लोग एक अपडेट देनी थी आप लोगों को, स्पेशली उदयपुर के लोगों के लिए। उदयपुर में पहला वेट गेन कंपटीशन होने वाला है बकरों का, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है, और उसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर, जिसमें बकरों की एंट्रियाँ होनी है। और 3 मई को इंशाल्लाह ताला उसका वेट गेन का फाइनल है, और उसमें इंशाल्लाह ताला हम भी आएंगे। तो जितने मेरे भाई लोग हैं जो उदयपुर से हैं और बकरों का शौक़ करते हैं और ये व्लॉग देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बकरे उसमें डालें, और इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं 3 मई को 2026 में उदयपुर में। इरफान भाई ये करा रहे हैं, उदयपुर एग्रो फीड वाले, जिनके पास हमारे प्रोडक्ट भी अवेलेबल रहते हैं, जिनकी शॉप पे उनके फार्म का नाम है इरफान गोट फार्म। तो आप लोग प्लीज़ अपने बकरे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एंट्री कराएं, और ये कंपटीशन सिर्फ उदयपुर के लोगों के लिए। तो उदयपुर के लोग अगर देख रहे होंगे तो जाइए और अपने बकरियों की एंट्री कराइए फटाफट से। ओए बेटा आजा, कैश इसके छोटे छोटे पैर छप गए इसमें ना, गाड़ी पे धूल देखो कितनी हो रही है। आजा ले आजा मेरा बच्चा, आओ चलो 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 चलते हैं, हम तो चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ हमारी बकरियों की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिल्क बूस्टर का भी रिजल्ट में इंशाल्लाह ताला, देखो भी बच्चे खुले हैं और जस्ट अभी सारे बच्चे दूध पी चुके हैं। उस बकरी के नीचे भी देख लो आप, और माशाल्लाह 11:02, 11 बजे के समथिंग ये बच्चे बाहर हैं, वो भी बाहर है। तो इन तीनों बकरियों का दूध जा चुका है। अब मैं इंशाल्लाह इन दोनों बकरियों पे तो अल्लाह के एहसान से अच्छा दूध है। उस बकरी पे मेन है वो जो कोने में खड़ी है, उसका मैं दिखाऊंगा। और आपने देखा होगा कि वो बकरी जो वहाँ पर बंध रही है, उस बकरी का क्या मसला है, तो मैं आपको वो भी आज समझाता हूँ कि क्या सीन है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये सारी बकरियाँ माशाल्लाह खा पी रही है, उसको हमने बांधा हुआ है। तो हम उस बकरी का वेट लॉस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो बकरी काफ़ी टाइम से हिट पे नहीं आई है, और ऑलमोस्ट क्रॉस जैसी बकरियाँ जो होती है लास्ट टाइम की, इतनी ज़्यादा हेल्दी हो रखी है। तो इसका हमें वेट लॉस करना है, और ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग बोले हैं कि भाई तुम जानवर को जुल्म कर रहे हो। देखो भाई इसका दूध देख लो, भी नहीं है ना, और अभी बच्चे को पिलाएगी भी इंशाल्लाह ताला। बट इस बकरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कम से कम 15 से 20 किलो वजन डाउन आएगा, तब जाके ये बकरी बिल्कुल प्रॉपर वापस से होगी। इसको भाई पानी हल्दी का पिलाना, ठीक है, वो लाल बकरी को है। और खाने में इसको सिर्फ गवार का नीरा, वो भी एक टाइम पेट भर के खिलाना, लेकिन गवार का नीरा ही देना बस। और हल्दी का पानी सुबह शाम दोनों टाइम। ये पी लिया इसने बच्चे ने दूध, वैसे इसके नीचे दूध था नहीं, इसने अच्छा खासा पहले ही ऑलरेडी पिया हुआ था, मगर फिर भी अब ये बच्चे बंद कर देना। मैं एक स्टैंड लेके आने वाला हूँ, हमारे पास जल्दी इंशाल्लाह ताला एक बकरी और बच्चे देने वाली है। तो हो सकता है कि हमारे पास बच्चे जाए, अभी 5 बच्चे हो रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं वो स्टैंड इस तरह से हमारा कैश रखा है यहाँ पे, ऐसे ही वो बच्चे भी हम लोग यहाँ पर रख दिया करेंगे। क्योंकि सर्दियों में धूप लगाना बकरों को बहुत ज़रूरी है भाई, और जितना ज़्यादा धूप लगेगी उतना ज़्यादा बच्चे खिल के बाहर आएंगे। जैसे हम लोगों ने उनको बाहर निकाला हुआ है, हम बारी बारी से इनको बांध के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें से इस वाले बकरे को भी आज कल रात फीवर था और उसको भी फीवर था। तो दोनों बकरों को हमने बाड़े से अलग किया था, केज में रखा था, और अभी 3-4 दिन इनका ट्रीटमेंट करके इनको फिर वापस से केज में डालेंगे। बुखार सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें आम है भाई बकरों में, तो इनको लेकर ज़्यादा हाइपर ना हो, बस टाइम पे ट्रीटमेंट करो और अच्छे से ट्रीटमेंट करो। और एक चीज़ और हमेशा याद रखो, जब भी जानवर का ट्रीटमेंट करो तो जानवर को अलग कर दो बाड़ों से, और किसी और बाड़े में रखो जहाँ पर और जानवरों को इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि कभी भी आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका जानवर इन्फेक्शन में था, वायरल इन्फेक्शन था या वायरल नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, तो आप हमेशा एहतियात बरतो जब ज़्यादा जानवर पालते हो। तो जब भी किसी जानवर को ऐसा लगे कि यार ये बुखार में आया है और एक बार की डोज से बुखार नहीं उतरा, तो वो नॉर्मल बुखार नहीं है, उसके लिए आपको फिर उसको अलग साइड करके अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अभी ये टोली क्या खा रही है भाई, क्या खा रही हो बेटा? हरी पत्ती खा रहे हैं, खा लो। हमारे बच्चों की आँख में ना इस तरीके की जो ये आ रही है डस्ट देखो, तो इसका मतलब है कि ये डिवॉर्मिंग मांग रहे हैं। ये पेट में कीड़े होने की 100% चांसेस हैं इनके, तो इनकी हम डिवॉर्मिंग करेंगे फैनबेंडाजोल से, एल्बोमार से हम इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम इनकी डिवॉर्मिंग कल ही कर देंगे, इनकी भी और 2 बच्चों की भी कल इंशाल्लाह ताला हम लोग डिवॉर्मिंग करेंगे। अब हमारे पास काफ़ी सारी बकरियां दिख रही है माशाल्लाह। ये भी बकरी है,
ये अभी क्रॉस नहीं हुई है क्योंकि जो बकरा हम लोग इससे ब्रीड करा रहे हैं वो काफ़ी हैवी वेट है और इसको एक चोट भी लग गई है माशाल्लाह। अपना देखो अभी देखो, ये चोट नहीं है इसको, ये गांठ आई थी, वो गांठ फटी है। तो वो काफ़ी हैवी वेट है और उसको भी टाइम जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज इसकी ब्रीड लेके इसको हम कोने में डाल देंगे और इसको हम लोग क्रॉस कराने के बाद दोस्तों नहला देंगे और सरसों का, नॉर्मल सरसों का तेल देंगे, जो कि पीली सरसों का तेल होता है, जो ठंडे तासीर वाला होता है। 20-25 ml तेल देंगे और 2-3 दिन तेल देने के बाद इसको फ्री छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग इसको 1 महीना कम से कम नॉर्मल डाइट पे रखेंगे, जब तक ये कंफर्म ना लगने लगे कि ये क्रॉस है नहीं। वैसे बकरियों में बहुत सारी चीज़ें होती है कि कुछ बकरियाँ पहले महीने में बहुत अच्छी दिख जाती है कि क्रॉस है कि नहीं, और कुछ बकरियों में दिक्कत ये आती है कि वो 3-3 महीने के होने के बाद भी सेम दिखती है। जिन लोगों के यहाँ पर बकरे पंच होने के बाद शांत नहीं होते हैं, उन लोगों में मैं भी एक हूँ, और उसका एक रीज़न भी मैं जानता हूँ कि बकरे पंच क्यों नहीं होते, शांत क्यों नहीं होते। उसका रीज़न है हम लोग बकरों को चना खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं और गरम गरम डाइट देते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने बकरों के साथ इस समस्या से जूझ रहे हो तो आपको कम से कम 15 दिन उनका दाना रोकना पड़ेगा, और कोशिश करो कि चना तो पूरा महीना ही मत दो, क्योंकि चने में गर्माहट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आप लोगों को बकरे शांत नहीं होते और हमारे भी। लेकिन हमारी आदत बहुत ख़राब है, हमें खिलाने का इतना शौक है बकरों को कि हम लोग पंच मारने के 5वें दिन बकरों को दाना चालू कर देते हैं, और हमारा मेन कंसर्न रहता है कि बकरा वेट ना तोड़े। मुझे ना इससे कैश है 2 दिन के अंदर अंदर इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि अभी जैसे मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ, बैक साइड पे सारे बकरे बाहर आराम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बोलेगा अकेला ना, और ये जैसे अभी भी नमाज़ पढ़ने गया था, जब भी इसकी आंखों में आंसू चल रहे थे, क्योंकि ये ना अकेला ज़्यादा रहता नहीं है और अभी इसको आदत नहीं है, मगर हमें इसे मजबूरन आदत डालनी है यहाँ की कि यहाँ पर रहे केज के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको, मैं इसे साथ लेके जा रहा हूँ घर, खाना वाना खा के घर पे इसको इतना साथ रखूँगा, और खाना वाना खा के जब आऊँगा तब इसको साथ लेके आऊँगा। मुझे भाई अल्लाह का एहसान है कि जानवरों से ना 1-2 दिन के अंदर अंदर इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं मुझे वो फ़ील होने लग जाता है।